इंदौर के राजा रघुवंशी आपको याद है? वही राजा रघुवंशी जिनकी पत्नी सोनम ने मेघालय में सुपारी देकर हत्या करवा दी थी। अब 97 दिन बाद शिलोंग पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 790 पन्नों की चार्जशीट में सोनम के एक एक गुनाहों की पूरी कहानी दर्ज है। तीन महीने बाद इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की चार्जशीट। सात 790 पन्नों में दर्ज राजा रघुवंशी की मर्डर की पूरी कहानी। सोनम की आंखों के सामने कैसे हुआ था पति का कत्ल। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड फिर सुर्खियों में। 3 महीने बाद शिलोंग पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। मेघालय के सोहरा सब डिवीजन की अदालत में दाखिल चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस चार्जशीट में सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इन पांचों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) यानी कि हत्या, धारा 338(1) के तहत सबूतों को नष्ट करना, धारा 61(2) के तहत आपराधिक साजिश के आरोप। 790 पन्नों की फाइल में राजा रघुवंशी मर्डर केस का एक वाकया दर्ज है, जिसमें राजा रघुवंशी के मर्डर केस की प्लानिंग कब की और मर्डर कैसे हुआ और मर्डर किन हालातों में हुआ, फॉरेंसिक रिपोर्ट सहित तमाम एजेंसियों की जांच रिपोर्ट इस फाइल में शामिल है। मोबाइल लोकेशन से लेकर कॉल डेटा तक की रिपोर्ट इस पूरी फाइल में शामिल है। चार्जशीट में पुलिस ने बताया कि हत्या की साजिश को हनीमून ट्रिप के बहाने अंजाम दिया गया। सोहरा के अरलियांग रियाट कुनोग्रीम उम्बलाई के पास वेई सोडोंग में राजा रघुवंशी की हत्या की गई, जहां आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी ने सोनम की मौजूदगी में राजा की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस की चार्जशीट में कुछ और खुलासे किए गए। पुलिस ने बताया है कि राजा रघुवंशी की हत्या के दौरान सबसे पहला हमला किसने किया था। विशाल सिंह चौहान ने सबसे पहले कुल्हाड़ी से हमला किया। हत्या के वक्त सोनम भी मौके पर मौजूद थी। जब राजा रघुवंशी गिरकर छटपटाने लगे तो सोनम वहां से भाग गई। राजा रघुवंशी की मौत के बाद वो दोबारा वहां लौटी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सोनम और तीनों आरोपी वहां से लापता हो गए। राजा रघुवंशी की कोई खोज खबर नहीं मिलने पर परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद शिलोंग पुलिस ट्रैकिंग ग्रुप ने एक बड़ा अभियान चलाया। 2 जून को सोहरा के पास वेई सोडोंग झरने के करीब एक गहरी खाई में राजा का शव मिला, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं था। 23 मई को हनीमून के दौरान सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। राज कुशवाहा और सोनम का पहले से ही अफेयर चलता था। सोनम के फर्नीचर कारोबार में राज कुशवाहा अकाउंटेंट का काम करता था और सोनम पूरा कारोबार संभालती थी। शादी के बाद भी दोनों में लगातार संपर्क रहा। इसी कारण उन दोनों ने मिलकर इस पूरी हत्या की साजिश रची। 11 मई को राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई थी। इसके बाद से ही सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी। उसे मौका तब मिला जब राजा रघुवंशी के साथ वो हनीमून के लिए मेघालय पहुंची। 8 जून को सोनम यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे के पास मिली। सोनम ने कबूल कर लिया कि उसी के इशारे पर राजा रघुवंशी की हत्या हुई और ये सब उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के लिए किया। 11 मई को शादी के बाद राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे थे। 23 मई को नोंगन रियाट गांव के होम स्टे से निकलने के बाद
दोनों लापता हो गए। 2 जून को राजा का शव मिला, जबकि सोनम 8 जून को उत्तर प्रदेश से सामने आई, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की बात कबूली। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में सोनम के खिलाफ कई सबूतों का जिक्र भी किया है, जिसमें हत्या में इस्तेमाल हथियार, खून से सने कपड़े, होटल से मिले सामान, सीसीटीवी फुटेज, गाइड समेत कईयों के बयान शामिल हैं। इन सभी की 790 पन्ने की चार्जशीट जो पेश हुई अभी है, इसमें अभी चालान डायरी जो है अभी जो पेश हुई आज, तो इससे हम संतुष्ट है वैसे। और क्योंकि संतुष्ट हम लोग इसके लिए है क्योंकि शिलांग पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है और बारीकी से जांच की गई इसमें, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने चार्जशीट अच्छी बनी होगी कि राजा को इंसाफ दिलाने के लिए, जिस प्रकार से मेघालय सरकार में जो सपोर्ट करा है और जो राजा को इंसाफ दिलाने के लिए ने जो भी काम करा है, हम लोग इसे संतुष्ट है फिलहाल अभी है। इस मामले में 3 और आरोपियों, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स, बिल्डिंग मालिक लोकेंद्र तोमर और सिक्योरिटी गार्ड बलवीर अहिरवार के खिलाफ भी पूरक चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इन तीनों को सबूत नष्ट करने और छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिलहाल वे जमानत पर हैं। इस हत्याकांड ने न केवल राजा रघुवंशी के परिवार को तोड़ दिया, बल्कि पूरे देश में विश्वासघात और साजिश की इस कहानी ने लोगों को हैरान कर दिया। सोनम के भाई गोविंद ने सार्वजनिक रूप से अपनी बहन से सभी रिश्ते तोड़ लिए और राजा के परिवार के साथ न्याय की मांग की। इंदौर में राजा के परिवार ने सोनम की तस्वीर को उनकी शादी के पोस्टर से हटा दिया, जो इस विश्वासघात के दर्द को दिखाता है। इंदौर से अंकित श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।